देखिए, धरा और उसके पापा पहले से ही गाड़ी में बैठ चुके हैं क्योंकि ड्राइविंग तो अजय कर रहे हैं, इसलिए धरा की जिम्मेदारी अब मेरे पास आ गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह जो बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ी जगहों में से एक है। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा सस्पेंस तो बनता है ना। सफर शुरू हो रहा है और अब सबसे पहले मोबाइल में लोकेशन लगाई जा रही है ताकि हम सही रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँच सके। वैसे अगर आप वीडियो देखकर ही पहचान गए हो हम कहाँ जा रहे हैं तो बिना चीटिंग किए कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसा कि हर ट्रिप में होता है, धरा को गाड़ी में बैठते ही नींद आने लगती है और देखिए जनाब तो आराम से सो भी गए हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि जहाँ भी जाना हो अपनी पूरी नींद रास्ते में ही पूरी कर लेता है और जब हम पहुँचते हैं तभी सबसे ज्यादा फ्रेश होता है और हम लोग सबसे ज्यादा थके हुए। अब देखिए सामने बोर्ड पर लिखा है देशनोक 2 किलोमीटर। अगर आप देशनोक से हैं या इसके आसपास रहते हैं तो अब तो आप जरूर पहचान गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। और ये देखिए देशनोक रेलवे स्टेशन। सच बताऊं, मुझे रेलवे स्टेशन किसी ऐतिहासिक महल से कम नहीं लगता। इसकी वास्तुकला इतनी सुंदर है कि पहली बार देखने वाला भी रुककर इसे निहारता रह जाए। अब आखिरकार हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पार्किंग ढूंढ रहे हैं। काफी समय बाद यहाँ आई हूँ और सच में यहाँ का पूरा एरिया पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। दुकानों का डिजाइन भी अब काफी सुंदर और पारंपरिक लुक में बना दिया गया है। हम सबसे पहले प्रसाद लेने दुकान पर जा रहे हैं। यहाँ आपको प्रसाद, सिंदूर, चूड़ियाँ, खिलौने सब कुछ मिल जाएगा। और अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे यहाँ से राजपूती चूड़ियाँ खरीदना बहुत पसंद है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ अपने लिए चूड़ियाँ जरूर लेकर जाती हूँ। चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं। धरा को नीचे उतारा लेकिन जनाब का मूड ही नहीं था। चल, इन्हें तो गोद में ही पूरी यात्रा करनी थी, इसलिए वापस पापा की गोद में पहुंच गए। और ये रहा मंदिर का भव्य मुख्य प्रवेश द्वार। इसकी खूबसूरती सच में देखने लायक है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरा गेट चांदी से बना हो। यहाँ एक बहुत सुंदर परंपरा भी है। शादी के बाद कई नव विवाहित जोड़े सबसे पहले यहाँ माता के दर्शन करने धोख देने आते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में आपको ढोल, डमरू और भजन की मधुर आवाजें लगातार सुनाई देती हैं, जो पूरे माहौल को और भी भक्तिमय बना देती हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री करणी माता मंदिर। इस मंदिर की सबसे खास पहचान यहाँ रहने वाले हजारों चूहे, जिन्हें यहाँ बहुत सम्मान दिया जाता है। देखिए ऊपर भी आपको कितने सारे चूहे दिखाई दे रहे होंगे। धरा को तो अभी पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कितने सारे छोटे छोटे मेहमान बैठे हैं। सच कहूँ तो मुझे इस मंदिर में आकर हमेशा बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। शायद इसी वजह से आज सुबह सुबह ही मैं इन दोनों को भी यहाँ लेकर आई हूँ। वैसे मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना मना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक छोटी सी झलक ही रिकॉर्ड की है। हमने माता रानी के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, धूप दी और आशीर्वाद लिया। अब हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ बाहर 4 सुंदर मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी हो, ये कौन है, तो कमेंट में जरूर बताइए। मुझे भी जानने की उत्सुकता रहेगी। अब धरा बाहर आकर बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रहा है। आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? इसकी वजह भी बहुत खास है। यहाँ एक मान्यता है कि अगर किसी भक्त को सफेद चूहा दिखाई दे जाए उसे बहुत शुभ माना जाता है। ज्यादातर यहाँ काले चूहे ही दिखाई देते हैं, इसलिए लोग घंटों तक सफेद चूहे की एक झलक पाने का इंतजार करते रहते हैं। आज भी काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, हालांकि भीड़ पहले के मुकाबले थोड़ी कम थी। अजय भी धरा को चूहे दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जब ये बहुत छोटा था तभी यहाँ आया था। इस बार हमें सफेद चूहा देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब हमें एक नहीं बल्कि 2 सफेद चूहे दिखाई दिए थे। शायद इसलिए वो दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ रहा होगा। दर्शन के बाद हमने सोचा कि कुछ फैमिली फोटोज भी क्लिक करवा लेते हैं। आखिर अब धरा भी 1 साल का हो गया है और ऐसी यादें हमेशा के लिए संजो कर रखने लायक होती है। वापसी के रास्ते में अजय को बर्फ का गोला खाने का मन था और मुझे गन्ने का जूस पीना था, तो हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया। इतनी देर में धरा को फिर से नींद आने लगी। सच में गाड़ी में सबसे अच्छी नींद लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जनाब फिर से मस्ती के मूड में आ गए। ताली बजाने लगे क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि कुछ अच्छा मिलने वाला है। और लो, आखिरकार हमारा जूस और गोला दोनों आ गए। सबने आराम से खाया पिया और फिर सफर दोबारा शुरू हुआ। अब गाड़ी में धरा की फेवरेट गाने लगा दिए गए हैं। बस फिर क्या था, ये हम दोनों के बीच में ऐसे बैठ गया है जैसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो। एक हाथ मेरे कंधे पर और एक हाथ अपने पापा के कंधे पर और पूरे रास्ते खूब मस्ती करते रहा है। छोटा है लेकिन बच्चों की समझ सच में कमाल की होती है। और अब इसके हाथ लग गया है मेरा ईयरिंग। बस नया खेल मिल गया इसको। जितनी बार छुड़ाऊं उतनी बार वापस पकड़ ले।
बच्चों की सबसे प्यारी बात यही होती है, छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं ना। अब अपने फेवरेट गानों पे ये गुनगुना भी रहा है और डांस भी कर रहा है, बीच बीच में अपनी फेवरेट स्टेप भी दिखा रहा है। अभी अभी इसने बाय करना सीखा है। तो वीडियो खत्म करने से पहले धरा की तरफ से आप सभी को एक प्यारा सा बाय बाय। अगर आपको हमारा ये छोटा सा फैमिली व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप हमें कहाँ घूमते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय करनी माता।